कर हमेशा के लिए जा चुका है, लेकिन दूसरा पर्सन महीनों सालों बाद भी बेवकूफों के जैसे उस पहले पर्सन का इंतजार कर रहा है। ये दूसरे पर्सन आप ही हो। करते रहो उसका इंतजार। खेल खत्म हो चुका है और मानो या ना मानो, पहला पर्सन आपके साथ रहते हुए भी आपसे अलग हो चुका था। वो पर्सन तो कब से आपसे अलग हो चुका था, लेकिन आप अंधे बने रहे। छोड़ दो मैदान, निकल जाओ आप भी बाहर। अब रुकने से कोई फायदा नहीं है। एक बात कहूं, जिंदगी भर अकेले रह लेना, लेकिन कभी किसी के आगे अपने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना या भीख मत मांगना, क्योंकि ऐसा करने पर वो आप पर दया नहीं करेंगे, बल्कि आप उसकी नजर में और ज्यादा जलील होंगे। उस मैदान में खेले हुए खेल में कितनी हसीन यादें क्यों न रही हों, आप उसका चैप्टर बंद कर दो। क्या रोना उसके जाने से जो रुकना नहीं चाहता? अब खुद समझ लो, जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद से प्यार और बड़ा करियर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपका ये हाल है, अगर आगे भी आपके ये तीनों चीजें नहीं मिली, तो जिंदगी भर लोग आपको लात मारकर TVVI आई वाइन इन ML प्रीमियम धुतकारते रहेंगे। अपने लिए जो इतने सफल बनो, इतने सफल बनो, इतने सफल बनो, इतने सफल बनो कि जो पर्सन तुम्हें छोड़कर गया है, उसे तो क्या, उसके खानदान की 7 पीढ़ी तक को अफसोस हो। मुझे पता है इस पोस्ट को पढ़ने वाले पर्सन में इतना गुण है कि वो बहुत कुछ कर जी सकती है। इसलिए रोने का नहीं, अपने आप को लायक बनान। जो पर्सन तुम्हें छोड़कर गया है, उसे तो क्या, उसके खानदान की 7 पीढ़ी तक को अफसोस हो। मुझे पता है इस पोस्ट को पढ़ने वाले पर्सन में इतना गुण है कि वो बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए रोने का नहीं, अपने आप को लायक बनाने का समय है। क्योंकि दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोता, उसी से प्यार करती है जो खुद से प्यार करता है, और उसी से दबती है जिसके पास पैसे और कैरियर होता है। उठो, आगे बढ़ो और उस पर्सन को इंपॉर्टेंस देना छोड़ो। जीवन बहुत कीमती है दोस्त, इसे दो कौड़ी के लोगों के पीछे बर्बाद मत करो। मैं आपके साथ हूं। मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए। इस पोस्ट को उन लोगों तक जरूर शेयर करना जो इन सब टेंशन में फंसे हैं। आपके एक शेयर से किसी को हिम्मत मिलेगी। पूरी पोस्ट इतने प्यार से पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। आज मुद्दे की बात करूंगा, ध्यान से सुन लेना, और सच सुनने की हिम्मत नहीं होगी तो आगे मत पढ़ना। मैं सबसे पहले आपके कल तक के दिनों के बारे में बात करूंगा। आप सुबह आराम से सोकर उठने के बाद आराम से सोशल मीडिया में देखोगे, किसने क्या पोस्ट डाली, किसका मैसेज आया, मेरी जीएफ, मेरा बीजी, मेरे जाने के बाद कितनी देर ऑनलाइन थी, गेम खेल लेता हूं, रील्स देख लेता हूं। जब बिस्तर पर पड़े पड़े 1-2 घंटे तक बेवकूफी कर लोगे, फिर आराम से उठोगे और तैयार होकर दिमाग लगाओगे, आज क्या करूं, किससे बात करूं, गेम खेलूं, दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाऊं, सिगरेट पीकर खेल आऊं, लड़कियों के राउंड मारकर आऊं, आज शाम नशा करने या मूवी देखने कहां जाऊं, या फिर दिन भर किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे दिमाग लग रहता है। ठीक है, मैं आपको 1 महीने का समय देता हूं। 1 महीने तक मन भर के सो लो और मनचाहे गलत काम कर लो, लेकिन क्या 1 महीने बाद आप सुधर जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप उस बाल्टी मन को भरने की कोशिश कर रहे हो जो नीचे से टूटी हुई है, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह आप गलत और फालतू काम करके यह सोचते हो कि कभी न कभी मेरा मन भर जाएगा और मैं एक दिन सुधर जाऊंगा, लेकिन मन कभी नहीं भर सकता, भले आपको 1000 साल का समय ही क्यों न दे दिया जाए। आपको अपने जीवन को समझना होगा कि मन की बाल्टी या इच्छा कभी नहीं भर सकती, इसलिए मन के हिसाब से जीना बंद करके जरूरी कामों को टालना बंद कर दो। यह बात अभी समझ लो, 5 साल बाद समझ लेना, या सब बर्बाद करने के बाद समझ लेना कि मन कभी गलत कामों और काम चोरी से नहीं भरने वाला, क्योंकि यह मन की प्रवृत्ति है। इसलिए जो एक्शन लेना है अभी और इसी वक्त लो। मन फिर से काम चोरी पर लगा देना कि कल से करेंगे, लेकिन अब आपको मन की चालाकियां को समझ लेना होगा। अभी जो भी इस पोस्ट को पढ़ रहा है, उसके अंदर
खुद को बदलने की एक तीव्र इच्छा है, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट वही लोग पढ़ते हैं जिनमें कुछ करने का जज्बा होता है। अगर आपने पूरी पोस्ट पढ़ी होगी तो हमें प्ले। 1. सफल लोग बड़ा गोल सेट करते हैं। 2. सफल लोग टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान देते हैं। 3. सफल लोग कमाई से कम खर्च करते हैं। 4. सफल लोग पैसे बचाने से ज्यादा इन्वेस्ट करने पर विश्वास करते हैं। 5. सफल लोग लगातार सीखते हैं, जैसे बुक्स पढ़ना, सफल लोगों के पॉडकास्ट सुनना। 6. सफल लोग रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। 7. सफल लोग अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य पर रखते हैं। 8. सफल लोग मेहनती होते हैं, वह कभी हार नहीं मानते हैं। 9. सफल लोग किस्मत पर नहीं, खुद पर विश्वास करते हैं। 10. सफल लोग कमाई के एक साधन पर निर्भर नहीं रहते हैं, कमाई के कई साधन बनाते हैं। यदि आपको जोर से प्यास लगी हो तो आपको क्या करना चाहिए? पानी का सूत्र याद करना चाहिए, या पानी के बारे में 10 किताबें पढ़नी चाहिए, या किसी गणित के सूत्र को अप्लाई करके आपकी प्यास बुझ जाएगी? इनमें से कोई तरकीब काम न आएगी। आपको उठकर पानी लेकर पी लेना होगा, तभी आपकी प्यास बुझ पाएगी। इतना आसान है। उसी तरह आपको जीवन में जिस चीज, जिस सपने को पूरा करने की प्यास लगी है, आप उस सपने को पूरा करने के लिए एक्शन लेने के अलावा सारे काम कर रहे हो। उससे संबंधित बिना मतलब की जानकारी ले रहे हो, उसके बारे में बातें कर रहे हो। पानी के 1000 अलग नाम याद कर लेने से भी प्यास न बुझी पाएगी। आपके सपने पूरे होने कठिन नहीं है, आप कर लोगे। लेकिन आप पानी के बारे में बातें करने में, जिस सपने को पूरा करने की प्यास लगी है, आप उस सपने को पूरा करने के लिए एक्शन लेने के अलावा सारे काम कर रहे हो। उससे संबंधित बिना मतलब की जानकारी ले रहे हो, उसके बारे में बातें कर रहे हो। पानी के 1000 अलग नाम याद कर लेने से भी प्यास न बुझी पाएगी। आपके सपने पूरे होने कठिन नहीं है, आप कर लोगे। लेकिन आप पानी के बारे में बातें करने में व्यस्त हो। आपको उठना होगा और पानी पी लेना होगा, वरना जीवन भर पानी के सूत्र के बारे में बात करते रहोगे। प्यास कभी न बदम पाएगी। उठो और एक्शन लो। आपके पास एक्शन लेने के अभी पर्याप्त ज्ञान है। सालों से सोते, आराम करते और आलस करते आ रहे हो, अब और नहीं। उठो और एक्शन लो। आपके काम की शुरुआत आज हो ही जानी चाहिए। रोजाना सूरज निकलने से पहले उठे, फिर 1 गिलास गर्म पानी पीकर एक्सरसाइज करके अपने दिन की शुरुआत करें। किसी भी काम को कल पर न टाले। जो आज करना है उसे आज के आज ही कर लीजिए। बोले कम और सुने ज्यादा। आप जितना कम बोलेंगे, लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना पसंद करेंगे। एक डायरी बनाएं। रात रात में सोने से पहले अपने अगले दिन का सारा प्लान लिख लें कि कल मुझे क्या क्या करना है। जब भी कोई इंसान आपकी गलती के बारे में आपको बताए, तो उन्हें एक एक टीचर की नजर से देखे और दोबारा वह गलती कभी ना करें। अपने प्रत्येक काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करने का निश्चय कर लें। जीवन में सफलता की दर दुगनी हो जाएगी। आपको अपने गोल को पाने के लिए पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास स्कूल के टॉपर्स नहीं, बल्कि सन की इंसान रचते हैं। अब आप बच्चे नहीं रहे। उठिए, एक जिम्मेदार इंसान बनिए। अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। तुम्हें कुछ करके दिखाना है, इस बात को दिमाग में डाल दो।